नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास हरियाणा हॉस्पिटल तारानगर राजस्थान से। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की गैस्ट्राइटिस क्या होता है और गैस्ट्राइटिस से क्या क्या हमें दिक्कतें आ सकती है। देखिए, गैस्ट्राइटिस को समझने की ज़रूरत है कि हमारी जैसे खाने की इनर जो लाइनिंग होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लाइनिंग होती है, उसमें यदि किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन होती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, कोई अल्सर हो जाता है या फिर किसी प्रकार का अंदर से नुकसान हो जाता है जिससे कि तेजाब वहाँ पे नुकसान पहुँचाने लग जाता है, तो उसे हम गैस्ट्राइटिस की श्रेणी में लेंगे। गैस्ट्राइटिस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको बार बार जी मिचलाना, पेट में अफारा सा महसूस होना और पेट में तनाव महसूस होना, खट्टी खट्टी डकारें आना, आपको बदहजमी हो जाएगी और आपको लगेगा कि जैसे मैंने अभी ये खाना खाया है। आपको भूख नहीं लगेगी। यदि वो सिम्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो आपको स्टमक के अंदर अल्सर भी हो सकता है। अल्सर मानिए कि वहाँ पे छाला हो जाए या फिर परफोर्मेशन हो सकती है। परफोरेशन मानो कि आपकी जो आंत है उसके अंदर कोई घाव नुकसान होकर के वो फट भी सकती है। और यदि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया के कारण आपको गैस्ट्राइटिस चल रहा है तो होपफुली आपके कैंसर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहली बात तो गैस्ट्राइटिस से मुकाबला करने के लिए आपको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको अच्छी डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छी डाइट के अंदर वो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। मतलब ऐसे फ्रूट्स जिनकी जो सिट्रिक होते हैं और जो खट्टे होते हैं, ऐसे फल हमें नहीं खाने चाहिए या फिर ऐसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमारे खाने के अंदर स्वाद बढ़ जाता है, जिसके हमारे खाने में चटपटापन बढ़ जाता है, जैसे कि आप लहसुन का उपयोग कर रहे हैं या फिर कोई नींबू वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें छोड़ना पड़ेगा। कोई भी खट्टे फल जैसे कि मौसम्बी, संतरे वगैरह, इनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको मेरी तरफ से एडवाइस दूंगा कि आपको किसी भी प्रकार के फल नहीं खाने चाहिए गैस्ट्राइटिस में। केवल आपको केला ही अलाउड है, क्योंकि केला ऐसा फल है जो कि इनर लाइनिंग को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। दूसरी हम बात करना चाहेंगे कि किसी डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जिनके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है गैस्ट्राइटिस के अंदर। आपको चाहिए कि ऐसा दूध ले सकते हैं जिसके फैट काफ़ी बिल्कुल कम मात्रा में फ़ैट हो, जिसके अंदर फैट जिसका निकाल दिया गया हो, जैसे टोन्ड मिल्क बोला जाता है या फिर डबल टोन्ड के नाम से भी वो मिल्क हमें बाज़ार में मिलता है। अभी उससे बना हुआ ही हम दही भी खा सकते हैं। और हम अब बात करेंगे अनाज में। अनाज के अंदर दोस्तों हम मोटे अनाज खा सकते हैं, जैसे कि कनक से बनी हुई रोटियां ले सकते हैं, कनक का दलिया खा सकते हैं, बाजरे की रोटी, बाजरे का दलिया भी ले सकते हैं। मतलब उसे जो आटा है वो चोकर युक्त होना चाहिए, उसको बहुत रिफाइंड रूप में नहीं लेना है। मैदा तो इसमें बिल्कुल ही वर्जित है। मैदा आपकी इनर लाइनिंग को स्टमक की इनर लाइनिंग को ही नहीं बल्कि आपकी आंतों की इनर लाइनिंग को भी खराब करने की ताकत रखता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पेय, क्या चीज़ हमें पीनी चाहिए। पीने के अंदर दोस्तों कि शराब तो बिल्कुल ही वर्जित है, बियर और शराब बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। दूसरा, ऐसे पेय पदार्थ जिनके अंदर कैफीन की मात्रा होती है, जैसे कि चाय के अंदर कैफीन होता है, और कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है, और जितने भी ये एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, रेड बुल वगैरह, स्टिंग वगैरह, ये बिल्कुल वर्जित हैं गैस्ट्राइटिस के अंदर। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी काफ़ी मात्रा के अंदर कैफीन की मात्रा होती है। अब जैसे तेल या तेल में तली हुई चीज़ें, घी, वैसा ही जैसे मैंने बताया था कि फैट से संबंधित चीज़ें नहीं लेनी है, तो तली हुई चीज़ें उसी के अंदर आएंगी। दूसरी बात दोस्तों, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोटीन से ही हमारे शरीर की मसल्स बनती है, हमें ताकत मिलती है। लेकिन आपको इस समय पर प्रोटीन को बड़ा ही सोच समझ करके लेना होगा। जैसे कि आप अंडे का जो सफ़ेद भाग है वो प्रोटीन के रूप में बड़ा ही अच्छा रहेगा, आपको नुकसान नहीं देने वाला होता है। लेकिन जैसे कि दालें हो गई है और कोई भी दाल है, उसका प्रोटीन आपको दिक्कत पैदा करने वाला है। सोयाबीन है और चना हो गया है, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है दोस्तों। जब तक कि आपको गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, इस दौरान आपको ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए।
तो सॉफ्ट ड्रिंक भी आप नहीं ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए। आपको मेनली 3 टाइप से खाना खाने की आदत है और पेट भर के, पेट को ठोक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से खाना खाते हैं। ये रूप भी आपको बदलना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी डाइट के अंदर खाना लेना चाहिए ताकि वो खाना आपके स्टमक के अंदर ज़्यादा इरिटेट ना करे और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छी तरह से आसानी से उसको पचा सके। ये तो बात हो गई दोस्तों अपने हमारे गैस्ट्राइटिस के अंदर हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आगे हम किसी और वीडियो के अंदर दोबारा से मिलेंगे, किसी नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और यदि आपको लगे कि हमारी इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन आपके लायक है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।